भागवत गीता के अध्याय नंबर 8 और श्लोक नंबर 9 और 10 इस तरह है, जो व्यक्ति ईश्वर में ऐसे ध्यान लगाता है कि ईश्वर सब कुछ जानता है, वो सबसे प्राचीन ब्रह्मांड का कंट्रोल करने वाला, वो लतीफ़ से लतीफ़ तर यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म या थिन से थिन है, वो सबको पालता है, उसके रूप को समझा नहीं जा सकता, वो सूरज की तरह रोशन और सारे ऐबों से पाक है। जो व्यक्ति मजबूती के साथ ऐसा ध्यान लगाता है और ज़िंदगी भर इसमें मसरूफ़ रहता है और मरते समय मन को भटकने नहीं देता, वो ईश्वर के स्वर्ग को पा लेता है। भागवत गीता के जो ये अध्याय नंबर 8 और श्लोक नंबर 9 में ईश्वर के जो 8 गुण बताए गए हैं, पहला गुण कि वो सब कुछ जानता है, दूसरा गुण वो ब्रह्मांड को कंट्रोल करने वाला है, तीसरा गुण वो प्राचीन है, चौथा गुण वो लतीफ़ से लतीफ़ सूक्ष्म से सूक्ष्म, इतना थिन है कि उसको एहसास, सिर्फ एहसास किया था उसको पता करना मुश्किल है, और पांचवा गुण वो सबको पालता है, छठा गुण उसके रूप को समझा नहीं जा सकता, सातवां गुण वो सूरज की तरह रोशन है, और आठवां गुण वो तमाम ऐबों से पाक है, उसमें कोई दोष नहीं है। ये सारे बातों का हमने सुना, हमको नॉलेज हो गया, मगर इसके बाद फेथ नहीं होता है कि वो कैसे, उसकी समझ हमारे दिल के अंदर नहीं होती, तो कैसे उसके अंदर गुण है। तो जब उसकी समझ हमको नहीं होती तो हमारी प्रेयर भी बहुत परफेक्ट नहीं होती है। तो एक नॉलेज में और एक फेथ में मैं आपको डिफरेंस बताऊं कि एक कैदी है, उसको फांसी की सज़ा लग गई, तो उसे बिलीफ रहता है कि मैं मरने वाला हूँ। हम भी जानते हैं कि हम अमर नहीं हैं, हम मरने वाले, दोनों जानते हैं कि मरने वाले, मगर जिसको ऑलरेडी सज़ा हो चुकी है वो उसके खाने पीने का अंदाज़ बदल जाता है, उसके सोचने का अंदाज़ बदल जाता है, उसकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। हम जानते हैं हम मरने वाले हैं, मगर हमारी एक्चुअली ये नॉलेज सिर्फ हमारे पास है कि हम मरने वाले हैं, मगर हमारे सारे काम ऐसे होते हैं कि हम अमर हैं। जो बड़े बड़े बिजनेस हम इस्टेब्लिश करते हैं, जो बड़े बड़े लोन लेते हैं, जो हमारी जो प्लानिंग जितनी भी होती है, वो ऐसा नहीं होता कि हम मरने वाले हैं, ऐसा होता है कि हम अमर हैं, हमेशा करते रहेंगे। तो ये डिफरेंस है नॉलेज में और बिलीफ में। जब डीप बिलीफ होगा, जैसे कैदी को बिलीफ होता है कि मैं बस मरने वाला हूँ, तो उसका एकदम स्वभाव बदल जाता है। जब हमारा डीप फेथ होगा ईश्वर के 8 गुणों पे, तो हमारे जो प्रेयर होंगे ना, उसका वो एकदम चेंज हो जाएंगे, बहुत परफेक्ट रहेंगे, बहुत डीप रहेंगे। ऐसे प्रेयर, वो ऐसा प्रेयर होगा जिससे बेनिफिट होगा। अदरवाइज़ कितना भी ध्यान लगो तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं। लोग ज़िंदगी भर नमाज़ पढ़ते हैं, मगर उनकी ज़िंदगी में कोई चेंजेस नहीं आता है, क्योंकि जो कॉन्सेंट्रेशन हो, जो ईश्वर में, जो ईश्वर के गुणों पर जो भरोसा होना चाहिए, वो भरोसा डीप में नहीं होता है। तो मैं कुछ एग्जांपल से आपको उसका जो पहला गुण है कि ईश्वर सब कुछ कैसे जानता है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ईश्वर सब कुछ कैसे जानते हैं, मैं टेक्निकली आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। आप मुझे सुनते रहिए और समझने की कोशिश कीजिए। एक कैंडल होता है, मोमबत्ती होता है, जब हम उसे जलाते हैं तो उसकी जो लाइट है, वो हम एक सन ग्लास से उसको रुका सकते हैं, क्योंकि उसका सोर्स ऑफ पावर बहुत कम होता है, इसलिए वो एक सन ग्लास से भी उसका लाइट रुक जाता है, उसको क्रॉस नहीं कर पाता है। हम स्टील की प्लेट वेल्डिंग करते हैं, तो वेल्डिंग करने के लिए में जो स्पार्क डेवलप होता है, उसके अंदर एनर्जी थोड़ी ज़्यादा होती है, तो वो इतनी ज़्यादा एनर्जी को हम अपने सन ग्लास से उसको रुका नहीं सकते। उसके लिए हमें स्पेशल ग्लास यूज़ करना पड़ता है, जिससे अल्ट्रा वायलेट उसकी रुक जाए। तो एनर्जी बढ़ी तो उसकी पेनिट्रेशन रे का पेनिट्रेशन ताकत भी बढ़ गया, तो वो सन ग्लास से नहीं रुक सकता है, स्पेशल ग्लास से रुकना पड़ता है। ऐसी एक्सरे मशीन के अंदर जो सोर्स होता है पावर का, बहुत ज़्यादा होता है, तो एक्सरे मशीन से जो रेज निकलती है वो ह्यूमन बॉडी के मसल से पास हो जाती है, इतनी स्ट्रांग होती है वो, सिर्फ बोन को पेनिट्रेट नहीं कर पाती है। तो हमारे पीछे जो स्क्रीन होता है वो नेगेटिव होता है, तो रेस जाके जो मासेस होता है उसको जला देती है, और जो बोन्स होता है उसको नहीं जला पाती। तो उसको जब हम वॉश करते हैं, इनर्ट करते हैं, तो हमें बोन्स वाइट दिखता है और मास ब्लैक दिखता है। उसका रीज़न ऐसा है कि जो एक्सरे की रेज है वो मास से पास हो जाती है। तो एक्सरे में ताकत ज़्यादा है, तो उसके रेज में पावर भी ज़्यादा होता है। उसके बाद में जब हम बहुत मोटी प्लेट वेल्डिंग करते हैं, तो रिफाइनरीज वगैरह के लिए, तो वेल्डिंग में कुछ स्लैग्स अंदर रह तो नहीं गए, वो चेक करने के लिए हम उसको उतनी मोटी प्लेट की भी एक्सरे निकालते हैं, स्टील की मोटी प्लेट का, 2 इंच की प्लेट का। तो वो
उसको एक्सरे के बदले गामा रे से उसका जो है ना वो उसको डिटेक्ट करते हैं, और वो जो है रेडियो एक्टिव जो आइसोटोप्स होते हैं उससे हम वो रेज पैदा करते हैं। तो रेडियो एक्टिव जो आइसोटोप्स होते हैं उनके अंदर पावर और ज़्यादा होता है, तो 2 इंच की जो स्टील की प्लेट होती है वो भी पेनिट्रेट कर जाते हैं। वो सोर्स ऑफ पावर बढ़ा तो उसका जो उसमें जो रेज निकलती है उसकी ताकत बढ़ जाती है पेनिट्रेट करने की। वैसे जो हमारे एटॉमिक रिएक्टर्स होते हैं, जो उसमें यूरेनियम वगैरह जो रेडियो एक्टिव एटम होते हैं जो लाइट वगैरह बिजली पैदा करने के लिए यूज़ करते हैं, तो उनमें इतनी ज़्यादा पावर होती है कि वो 1 मीटर का जो थिक जो कंक्रीट का स्लैब हो, तो वो रेडियो एक्टिव जो रेज होते हैं वो 1 मीटर थिक कंक्रीट के स्लैब से भी क्रॉस हो जाती है, पार हो जाती है। तो जो पावर जो न्यूक्लियर प्लांट्स के अंदर जो उसके वॉल्स होते हैं वो 1 मीटर थिक लेड मेटल, सीसा जिसको बोलते हैं, लेड मेटल के ब्रिक से बनाया जाता है 1 मीटर थिक, तो जाके उसकी रेडिएशन थोड़ी सेफ होती है। ये एग्जांपल देने का रीज़न ऐसा है कि आप समझो कि जितना ज़्यादा पावर होगा मटेरियल में, उतनी ज़्यादा उससे जो उसकी पावरफुल रेज होती है उतनी ज़्यादा वो पेनिट्रेटिंग पावर रहती है। तो ये हो गया, ये 4 एग्जांपल हो गए, इसको याद रखिए। अब मैं आपको कुछ यूनिवर्स के बारे में बताता हूँ। जो हमारा जो अर्थ है इसका जो डायमीटर अप्रॉक्सीमेटली 12,500 किलोमीटर है, और उसका जो पेरीफ्री अगर हम काउंट करेंगे तो 40,000 किलोमीटर है। तो इतने बड़े डिस्टेंस को अगर एक एरोप्लेन यहाँ से बॉम्बे से निकले वेस्ट की तरफ, गल्फ होके अफ्रीका क्रॉस होके अमेरिका जाए, और फिर पूरे वर्ल्ड का राउंड मार करके फिर ईस्ट से जापान और इंडोनेशिया होते हुए वापस बॉम्बे आए, तो उसको अर्थ का एक चक्कर लगाने के लिए 48 आवर्स लगेंगे, क्योंकि 900 किलोमीटर या 800 किलोमीटर के हिसाब से वो प्लेन ट्रैवल करता है। तो 40,000 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 48 से 58 आवर्स उसको लगेगा। तो जो मतलब प्लेन को इतना ज़्यादा टाइम लगा, 2 दिन उसको पूरा लगेगा एक अर्थ को एक चक्कर मारने के लिए। यही डिस्टेंस जो लाइट है 0.13 सेकेंड के अंदर एक चक्कर वर्ल्ड का पूरा मार लेती है, इतनी स्पीड है लाइट की। 0.13 सेकेंड मतलब कि 1 सेकेंड के अंदर जो प्लेन को जो 48 घंटे लगे, लाइट 7 चक्कर मारेगी एक सेकेंड के अंदर वो डिस्टेंस को। इतनी ज़्यादा लाइट की स्पीड है। लाइट इस स्पीड से अगर 1 साल तक चलते रहे तो जो वो डिस्टेंस कवर करेगी उसे 1 लाइट ईयर कहते हैं। तो वो इतना ज़्यादा डिस्टेंस है ना, उसको लिखा नहीं जा सकता, इसके लिए फिर उसको ईयर में गिना जाता है कि लाइट ने 1 साल में जितना ट्रैवल किया उसको 1 लाइट ईयर कहते हैं। तो एक ये यूनिट याद रखिए। अब मैं कुछ आपको यूनिवर्स के बारे में बताऊँगा। हमारा जो अर्थ का जो डायमीटर है 12,500 किलोमीटर है। जो हम जिस सोलर सिस्टम में है, जो सन है हमारा, वो अर्थ से 13 लाख गुना बड़ा है, यानी 13 लाख अर्थ एक सन में समा सकते हैं। मतलब सन इतना बड़ा है। और ये जो हमारा सोलर सिस्टम है, ये जो गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी, इसके अंदर है। इस मिल्की वे एक गैलेक्सी के अंदर 300 बिलियन सन है अपने सन के साथ। 300 बिलियन, 1 बिलियन 100 करोड़ का होता है, यानी 30,000 करोड़ सन है हमारे एक मिल्की वे में। 30 बिलियन या 30,000 करोड़ सन है, सूरज है हमारे इस मिल्की वे में। ये मिल्की वे का जो डायमीटर है वो 1 लाख लाइट ईयर है। मतलब लाइट जो स्पीड से सन अर्थ को ट्रैवल करने के लिए 0.13 सेकंड लेती है, वो 1 लाख साल तक अगर चलते रहेगी तो जो मिल्की वे का जो एरिया है इसको कवर करेगी। हम रात में देखते हैं मिल्की वे ऐसा सरफेस है, ऐसा बहुत सारा ऐसा वाइट पैच जाता है। वो ऐसा है कि अगर आप ऐसा एग्जांपल करें कि ये हमारा मिल्की वे राउंड है, तो ये राउंड मिल्की वे है, और हमारा अर्थ यहाँ पर कहीं पर है, यहाँ पर। तो हम आसमान पे देखते हैं तो ऊपर की तरफ देखते हैं, तो ऊपर देखते हैं तो सिर्फ ये जो थिन जो मिल्की वे का जो थिन बॉर्डर है वो हमको ऐसा आसमान पे ऐसा थिन बॉर्डर नज़र आता है। अगर हम मिल्की वे, अगर हम ऐसा सेंटर में अगर मिल्की वे के होते तो और थ्रू आउट द यूनिवर्स हॉरिजॉन्टल नज़र आता था, उफक के ऊपर नज़र आता था, मगर वो ऐसा है और हम यहाँ पर है। तो जब ये आसमान पे देखते हैं तो ऐसा मिल्की वे नज़र आता है। ये इसका डायमीटर 1 लाख लाइट ईयर है, इतना बड़ा हमारा मिल्की वे है। इससे हमसे नियरेस्ट जो गैलेक्सी है उसका नाम है एंड्रोमेडा, उसका हमसे 6 गुना बड़ी है। और ऐसे 54 गैलेक्सीज मिलके
54 गैलेक्सीज मिलके एक ग्रुप बनाते हैं, क्लस्टर बनाते हैं। हमारी गैलेक्सी हो गई, नेक्स्ट ईयर, जैसे 54 गैलेक्सीज जो एक जगह मिलती है तो एक क्लस्टर, उस ग्रुप को एक क्लस्टर बोलते हैं। तो हम जिस क्लस्टर में, उसका नाम है लोकल क्लस्टर, उसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 54 गैलेक्सीज है। उसका नाम है लोकल क्लस्टर, 54 गैलेक्सीज है। तो ये क्लस्टर के अंदर, एक क्लस्टर में 54 गैलेक्सीज है। ऐसे 3 या 10 क्लस्टर मिल करके एक सुपर क्लस्टर बनाते हैं। तो हम जिस सुपर क्लस्टर में हैं वो 3 से 10 क्लस्टर मिलकर एक सुपर, तो उसका नाम है विर्गो सुपर क्लस्टर। तो ये उससे बड़ा फॉर्म हो गया। गैलेक्सीज, 54 गैलेक्सीज मिलकर एक क्लस्टर बनाया, 3 से 10 क्लस्टर मिलकर एक सुपर क्लस्टर बनाया। हमारे इस यूनिवर्स में अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़ सुपर क्लस्टर है। इतना बड़ा हमारा यूनिवर्स है। अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़ यूनिवर्स में 1 करोड़ जो है ये सुपर क्लस्टर्स हैं। और इसका डायमीटर इतना है पूरा 92 बिलियन ईयर, लाइट ईयर इसका डिस्टेंस है। मतलब लाइट एक पॉइंट से ट्रैवल करना शुरू करें तो 92 बिलियन ईयर्स उसको लगेगा दूसरे एंड तक जाने के लिए। तो इतना बड़ा हमारा यूनिवर्स है। तो ये आप इसको इमेजिन किया कितना बड़ा यूनिवर्स है, बहुत बड़ा ये यूनिवर्स है। और भागवत गीता के चैप्टर नंबर 10 और श्लोक नंबर 41 और 42 में ईश्वर ने कहा कि मैं इस ब्रह्मांड को अपने एक तेज अंश से चलाता हूँ, उसको कंट्रोल करता हूँ। तो ये जो इतना बड़ा जो यूनिवर्स है वो ईश्वर के एक तेज अंश से, यानी खुदा के नूर के एक छोटे से जर्रे से जो है ना, वो जो जिंदा है, एक्टिव है, चल रहा है। तो इतने ब्रह्मांड को चलाने के लिए सिर्फ ईश्वर का अगर एक अंश, तेज के अंश से इतना बड़ा यूनिवर्स चलता है तो ईश्वर कितना बड़ा रहेगा। ये इसको आप इमेजिन कीजिए कि इतना बड़ा ब्रह्मांड सिर्फ एक तेज अंश से जो जीवित है, जिंदा है, एक खुदा के नूर के एक बारीक से छोटे से पार्ट से इतना बड़ा ब्रह्मांड चल, इतनी बड़ी कायनात जो जिंदा है, तो खुदा कितना बड़ा रहेगा, ईश्वर कितना बड़ा रहेगा। ईश्वर इतना बड़ा है ना कि इनफाइनाइट जो वर्ड है ना वो भी खुदा के लिए छोटा लगता है। तो एक कुरान की एक आयत है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कोई शक्ति नहीं है, सिर्फ ईश्वर की शक्ति को छोड़ के कोई शक्ति नहीं है। तो ईश्वर की शक्ति सबसे ज़्यादा है। इसके लिए ये जो सारा पूरा ब्रह्मांड है, सारा यूनिवर्स है, ये ईश्वर का तेज जो है ना, इतनी ज़्यादा शक्ति है कि ईश्वर का तेज पूरे ब्रह्मांड से पास होता है। अभी जैसे मैंने पहले बताया था कि गामा रेज 2 इंच के प्लेट से पास हो जाती है, और न्यूक्लियर प्लांट में यूरेनियम के जो रेज 1 मीटर कंक्रीट ब्लॉक से पास हो जाते हैं, उसका एक लिमिटेड एनर्जी था। मगर ईश्वर का पावर इतना ज़्यादा है ना कि पूरा ब्रह्मांड उसको रुका नहीं सकता है, उसका पूरा तेज पूरे ब्रह्मांड से पास होकर निकलता है। तो जो ईश्वर का तेज ऐसा है कि ये मेरे हाथ में ग्लास है, मैं ग्लास को देख रहा हूँ, ग्लास के अंदर पानी को देख रहा हूँ, और ग्लास के बाहर आपको भी देख रहा हूँ। ऐसा करूँ तो मुझे आप भी नज़र आते हैं। तो ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड ईश्वर के लिए, ये पूरा का पूरा यूनिवर्स ईश्वर के लिए एक ग्लास के जैसे ही है। ईश्वर सामने से जो, अगर मैं हूँ तो मुझे भी देखते हैं, मेरे भीतर भी जो कुछ है सब देखते हैं, और मेरे पीछे भी जो कुछ है, मतलब कोई चीज़ ईश्वर छुपी नहीं है। पूरा का पूरा जो जितना भी कायनात है, जितनी यूनिवर्स, सारी चीज़ें ईश्वर के लिए ट्रांसपेरेंट है। इसलिए ईश्वर सब कुछ जानते हैं कि जो है ना, ये जो वर्ड आता है कि कुरान के अंदर भी आया था कि खुदा दिल के भेदों को जानता है, और इसमें भी है कि ईश्वर सब कुछ जानता है। तो इसलिए सब कुछ जानता है कि उसका तेज, उसका जो है, उसके तेज के अंदर इतना पावर है ना कि कोई चीज़ उसके तेज को रुका नहीं सकती है, हर चीज़ से पार होके जाती है वो, इसलिए उसको हर चीज़ पता है। ये जो नॉलेज है, ये जो कॉन्फिडेंस है कि मैं ईश्वर के लिए ट्रांसपेरेंट हूँ, और ईश्वर मुझे देख रहा है, मेरे अंदर के जो थॉट्स को रीड कर रहा है, और वो जो कुछ भी इतराफ़ में सब कुछ जानता है। तो ये जो फेथ है ना, ये फेथ से इस फेथ अगर दिल में बैठ गया तो मेरे हिसाब से आपको अप्रॉक्सीमेटली 5 फ़ायदे होंगे। ये 5 फ़ायदे मैं आपको समझाऊंगा, तो इसके लिए ये वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा, आप एंड तक देखते रहिए। तो पहला जो फ़ायदा जो होगा वो हम जो नेकी करते हैं, जो ब्लेसिंग, जो पुण्य काम करते हैं, वो वेस्ट नहीं होंगे। अगर हमने ऐसा जाना कि ईश्वर मेरे दिल के बात को जानता है,
तो हम ऐसे काम करेंगे कि हमारे जो पुण्य काम वेस्ट नहीं हो। दूसरा है कि अगर हम इस चीज़ को जानेंगे कि ईश्वर मेरे दिल के बात को जानता है, तो हम ऐसे काम से बचेंगे जिससे ईश्वर का गुस्सा हम पर आए, ईश्वर का प्रकोप हम पर हो, उससे हम बचेंगे। तीसरा है क्या, जब हम जानेंगे कि ईश्वर हमारे दिल को अच्छी तरह से जानता है, तो और फिर कुछ डिवाइन बुक्स में, गीता में, कुरान में कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हुई कि अपने दिल को साफ रखो, मैं आगे बताऊंगा। तो अगर हमने उसको फॉलो किया तो स्वर्ग मिलने के लिए, मतलब वो स्वर्ग मिलेगा, ऐसा उसमें लिखा हुआ है। तो ये अगर हम जानेंगे कि ईश्वर हमारे हार्ट्स को जानता है, हमारे दिल की बात को, तभी वो पॉसिबल है। चौथा ऐसा है कि जब भी हम इस चीज़ को याद रखेंगे कि ईश्वर हमको जानता है और उसने जैसा सोचने के लिए कहा था वैसा हम सोचेंगे, तो बहुत सारी क्रोनिक डिसीज़ होती है वो रॉन्ग थॉट से होती है, डिप्रेशन से, फ्रस्ट्रेशन से, ऐसे बहुत, तो वो हम उसको अवॉइड करेंगे तो हमारा स्वास्थ्य ठीक होगा, हमारा हेल्थ ठीक होगा, जितनी क्रॉनिक डिसीज ठीक होगी। और लास्ट ऐसा है कि जो दिल साफ़ होता है, हार्ट साफ़ होता है, हम यही ईश्वर को याद करते हैं और ऐसे चीज़ें से अवॉइड करते हैं जिससे ईश्वर नाराज़ हो। तो जो जैसा दिल होगा वैसा चेहरा होगा, जैसा हार्ट होगा वैसा फेस होगा। तो जब हार्ट ग्लो करता है तो फेस ग्लो करता है। तो आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे कि जो खास करके जो ट्रेनर है, योगा के ट्रेनर हैं, मैंने श्री रविशंकर जी का कुछ ट्रेनर्स से बातचीत की, तो उनसे मिला था। तो वो लोग जो उनके स्टूडेंट्स हैं उनको हर फेज़ में एक डायरेक्शन में खड़ा करके ऐसा कहते हैं कि धरती के एंड तक मैंने सबको माफ़ किया, आप सब भी मुझे माफ़ कर दो, चारों डायरेक्शन में से घूम के कहते हैं। मतलब वो दिल को एकदम साफ़ कर देते, तो किसी से कुछ वो हेट्रेड नहीं रखते हैं, तो उनके चेहरे भी है ना चमकते रहते हैं। तो ये डिटेल में आपको एक एक करके मैं बताऊंगा, ये 5 चीज़ें कैसे बेनिफिट देगी। तो ये ईश्वर दिल के हर चीज़ को जानता है, जो साइंटिफिकली अगर आप उसको समझ लेना, उसको कंसीव कर ले, माइंड में बिठा लें, तो ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। तो अभी एक एक करके मैं आपको इसके बेनिफिट्स बताऊंगा।